बहुझड़ क्या होती है रे? खाए क्या हमने कभी नहीं खाया है नौकर? खाए साले पागल हो क्या? हमको बहुझड़ खाने वाले हैं। कोई दिन गे रहा दावत में खाए रहा तो प्याज गाजर लहसुन धनिया मिर्चा। पूरे मूर्ख उसे सलाद बोलते हैं। हाँ भाई सलाद। साले लौझड़ी बता रहे हो। ओए नौकर, अरे क्या भागते हुए कैंटीन को चले जाओ और चले दी लेटरिन नहीं साले काने कान को खोल लिया करो। लेटरिन नहीं रे, कैंटीन चले जाओ भागते हुए। वहाँ एक सिगरेट की डिब्बी लेकर आओ। बैठो मालिक। क्या भाई सिगरेट बोटी रिहाई खपटन एक शुद्ध नाम खपटन। मेरा मालिक या तमाची लेके आओ। नौटंकी में तो बर्द आए हैं। किस लेकर आओ साले? मेला मालिक से बता रहे हो माचिस लेकर आओ। ओए माचिस, मेला मालिक से कह दो कि मेला मालिक एक माचिस लेकर आओ। नौटंकी में मारना है साले, बता दे। तुम बैठो मालिक, तुम बैठो। बड़कवान के नौकरी करो, 4 रुपया लो। मालिक बहुत अंगड़ाई ले रहे हो रे। मालिक 1 पीना चाहते हो? तुम तो हिंदी नहीं बोल पाते, थोड़ी शराब क्या पी लिया? साले यस बता रहे हो। जाहिर सुअर शैतान कहीं के। मालिक देव क्या रे साले? सिगरेट तुम साले खाते पीते देख लेते हो साले, जबान लबर लबर करने लगती है। अरे ये सिगरेट यहाँ नहीं पीना, ये बाउंड्री के बाहर। मालिक हम पिलाओ। मालिक हम पिलाओ। पिलाओ बता रहे। क्या बात मालिक? कहा जाता है एक मालिक हमको पिलाओ। अंग्रेजी में बोली। साले पिलाओ बता रहे हो। अगर कहीं मूड खराब हो गया तो पेल दिया समझ लो। आंखें बड़ी बड़ी साले भौहे तिड़ी बिड़ी हो जाएगी। ले लिया बा साले। अरे उठाओ सिगरेट। बहुत साले दौड़ रहे हो। हम कहीं कोई नहीं हो लेकर भाग गए। देखा साला इतना लबड़ा है सिगरेट को, साला जैसे कुत्ते नहीं दौड़ते। ये सिगरेट दुकान तक सिगरेट करो, या जी बंद करो। या यहाँ नहीं पिया, यहाँ हम तुम गरीब आदमी है। हाँ सिगरेट पिया हमारे तुम्हारे मुँह से गंदा धुआं निकली, मालिक को मुस्का जाए। बिल्कुल सही कहा। यह सिगरेट घर में पी ले तो पी कर सिगरेट सब घर में मेहरवा पर रवा बजना। हाँ तो मेहरो जानी हमार दुल्हा कुछ बड़ी गवाह है। मालूम होना चाहिए इलेक्शन कितना नजदीक आ गया है। ज्यादा से ज्यादा महीना भर। सच है नौकर। और महीना में है अगर नहीं हो पाए तो 1.5 महीना हो जाएगा। इलेक्शन बोलो वैसे चाहिए महीने के अंदर है। बोले नौकर अभी काफी दिन है इलेक्शन के। चाबी हम ना लाए थे। इसलिए इलेक्शन की तैयारी हमें बहुत करना है। शायद तुझे मालूम होना चाहिए इस साल हम विधायकी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और नौकर इलेक्शन में जानते हो पैसों का खर्चा बहुत होता है। मालिक पैसा तो बहुत लागत है, इसलिए हमें पैसों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हाँ जब पैसा सकता तो जो कर्जदार उनसे पैसे वसूल किए जाए। सच है नौकर, इसलिए एक
काम करो, भागते हुए चले जाओ, जो वही खाता है वही खाता लेकर आओ। अरे भैया जाओ तुम बाहर वाला खाता ले आओ। वही खाता हम बता रहे थे, वही बता रहे हो। लिखा पड़ी ना अंती गाड़ी है मारे लगती। चलो इसमें देखो ना किस किसान पर कितना हमारा पैसा बाकी है। मालिक इलेक्शन बात है तो लड़ो, हम ना ही नहीं करब, मगर हम तो भाई कब हो इलेक्शन कब लड़े के नाम नहीं लिया। अब वकील मालिक प्रधानी हम हूँ लड़े रहा हैं। हाँ सबके खूब 5 हुई वाटन बन दी ये कुछ कुरुआ बैठ रहा 5-6 लगे हाथ वहाँ तो लड़ी गया तब माथन लगा गए, तब हार ही गए, तब हार ही गए। हाँ हाँ तान पर 118 रुपया, गिरधारी पर 222 रुपया, लोचन पर 303 रुपया, घिनई पर 222 रुपया, बुद्धा पर 121, लोचन पर 202, निसरात पर 303, कामता पर 118 रुपया। जो काया कमलीपा है बलवंत, हाँ बलवंत मुखिया जिसको हमने मुखिया बनाया था। हाँ पावनपुरवा के बीच में जो हिमरिया गांव पड़ता है, बलवंत मुखिया 3000 रुपए ले गया था, आज मूल धन समेत 5000 रुपए हो गए। हाँ लेकिन पैसों की बात छोड़ो, आज तक वो हमारे हवेली को सूरत अपनी दिखाने नहीं आया है। तुम्हें तो मुखिया बना दिए, सच है नौकर, तब तो कहत रहा बिरादरवा है गरीब, वो है मुखिया बना दिया। देखो हमारा काम है हाँ। जनता की इज्जत करना। अरे भाई बिरादर रहा जनता हमारी है जो ये हमारे पुत्र के समान है, वो तो है इसलिए जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। ना है मालिक, ये तो नौकर, हाँ मालिक। पैसों की बात छोड़ो, ये आज तक हमारे हवेली को दोबारा सूरत लेकर नहीं आया है। हाँ यह बात है, आवक चेहरा है। एक काम करो, हाँ। भागते हुए हवेली को चले जाओ, हमारा जो छोटा भाई नाम सिंह है उसको फौरन हमारे पास बुला कर ले आओ। जाओ भैया, नाम से बोले लो। छोटे भैया नाग सिंह, आपको बड़े मालिक चौपाल पे याद क्या है, शेखरी पधारे। बात का जिनके साथ सरखम चलो मैं राज करता हूँ, मैं अपने बड़े भाई को झुकर के बुलवाए प्राप्त हो, कहिए बड़ा क्या नहीं पड़ेगा जी। आज अचानक चौपाल पे तुम्हें क्यों बुलवाया है, जानना चाहेंगे। जरा बात गौर को सुनो, आज हम जो भी कहना चाहते हैं किस लिए तुम्हें बुलाए हैं। तो बलवंत मुखिया ले गया रुपये 3000, हाँ छोटे, और बलवंत मुखिया ले गया रुपये 3000, और जाफरनी उसके मता छोटे हो करके नहीं। अरे पैसों की बात छोड़ो छोटे, जब से वो पैसा ले गया है हमारे हवेली को सूरत अपनी देखा। अरे पैसा ला देता कोई बात नहीं, लेकिन चौपाल उसे आना चाहिए था।
बड़े भैया तो ये आपके हुक्म से आया उतर है नहीं उतर है नहीं अभी बड़े वक्त मुखिया के घर जा रहा और रुपया लाऊंगा मैं भैया हर हाल में करके वादा मैं भैया रुपया लाऊंगा मुखिया ने पैसा तेरे से इनकार किया तो इसी वक्त से जान से ठहरो छोटे ऐसा काम नहीं करोगे छोटे हाँ तो नाम सिंह बात मेरी और सुनो ध्यान से नाम सिंह रुपया देने से खर्चे और इनकार मुखिया करे वापस चले आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे भैया बच्चे छोटे ऐसा काम नहीं करोगे अगर मुखिया रुपया देने से लाचार है तो वापस चले आओगे अन्यथा वहां लड़ाई व झगड़ा नहीं करोगे ये हमारा आदेश है ठीक है हाँ मैं इसी प्रकार मुखिया से बात करूंगा लड़ाई झगड़ा कोनो को नहीं होगा सच है छोटे ठीक है हम इजाजत चाहेंगे लेकिन छोटे क्या इजाजत के साथ साथ ये जो आपके कमर में पिस्टल लगा हुआ है ये हमारे हवाले कर दो क्योंकि जब हमारी जनता ये तुम्हें पिस्टल लगाते हुए देखेगी भड़क जाएगी और वो पैसा दे नहीं पाएगी इसलिए हाँ ठीक है भैया मैंने पिस्टल भी दे दिया हम आज्ञा चाहेंगे जा सकते हो नौकर लेकिन हमारी बातों का विशेष ध्यान रखना वो नहीं खाता अपने पास रखो और मुखिया की झोपड़ पट्टी की ठीक है सिंह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा देखा अगर हमारा छोटे ये पिस्टल लेकर जाता तो गांव के लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते अरे कोई मुखिया द्वारे मिलवा नहीं कर देखो लड़ाई झगड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है जो इंसान अपनी मर्जी से जितना पैसा दे सके उतना ही लेना अच्छा है अगर मालिक तुम्हारा भलवंश में नाव इतना चलता है तो इलेक्शन तुम्हारा जीत भी जाए सच है इलेक्शन नजदीक आ गया है नौकर चलो चलते हैं हवेली में आराम करते हैं और अपने छोटे भाई नाग सिंह का लौकर मालिक खाता साथ में लाए हो मालिक लाइन है कोई बात नहीं बड़े भैया के ले जाते हम कटे लागत नौकर तुम तो जानते हो हाँ हम कोई भी कार्य करते हैं जब तक हमारा मूड सही नहीं होता तब तक कार्य नहीं करते हैं ये तो हम सबको जानी बड़े भैया को जनता नहीं भैया दारू पिए भैया सिगरेट पिए भैया ऐसी लौड़ियां अंदाज जाए उल्लू के पट्टे हो तो बड़े भैया कौन बताओ इसलिए मेरे हुक्म से जाओ ला मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की पहले लग जाने दो फिर बातें करना काम की मालिक ठर्रा हो या रंग अब खूब पियेंगे हम बात हमार सुन लो पीकर के बाद तब चलेंगे मुखिया के मकान बड़े भैया तेरी बच्ची भाई दारू धरी है कहो ले हाँ हाँ लाओ उसी से काम चल जाएगा तुम नहीं पियोगे मालिक तुम जान तो हम पी लेते हैं नशे में हो जाए तो आदमी हमका बिल्कुल पड़वा दिखाए लागते हैं नौकर शराब ऐसी चीज होती है जरा से पियो इंसान भूखा नजर आने लगता है मालिक इसलिए थोड़ी पियो ज्यादा नहीं तो मालिक पहले तुम डालो बाद हम डाल दें सच नौकर ये क्या है दारू है पट्टे हो तुम्हारी नजरों में दारू है लेकिन तुम जैसे शराबी से दारू कहते हैं और आप अरे हम जैसे शराबी से चिंता हटानी कहते हैं चिंता हटाने जिसके दिल में चिंताएं हो
10 ग्राम डाले, दिल की सारी चिंताएं दूर। बिल्कुल मालिक। हाँ, एक पैक हमने लिया, यानी कि दुनिया की नजरों में हम शराबी हो गए। बिल्कुल सच कहते हो मालिक। इसलिए मेरा कहना है नौकर, क्या मुझसे बड़ा शराबी मुझसे बड़ा शराबी अरे होगा नदी से मैं गया जवान घर घर दारू पिए तो हम मालिक बड़े मालिक कहाँ भेजे नहीं। तुम दारू पिए रही हो, नशे मौजी हो और काम बन पाई नहीं। बड़े भैया हमें कुछ संग है क्या संग गए रहो। तुम सच कहते हो। इसी तरीके से हम अगर शराब पीते रहेंगे तो भैया के हुक्म का पालन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहते हो। इसलिए नौकर हमारे हुक्म का पालन करो और उठाओ खाता और हाथ में और चलो हमारे साथ। उठाओ खाता हाथ में और चलो हमारे साथ। और रुपया ले दे, अरे मेरे लिए भेजा मुझे चलो इसी वक्त मुखिया की झोपड़पट्टी की तरफ पैगाम बढ़ाओ। मुखिया से एक एक पैसा वसूल कर आना है तरफ। हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के सामने भैया गांव के जन का नाम है बलवंत मुखिया। आप लोगों के सामने पेश होते हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं वो सामने से आए। हमारे नाम बलवंत मुखिया है भैया। बेभरिया गांव में रहते हैं। हम अपने परिवार में 3 जने हैं भैया। हम एक लड़का हमरे है जिनका नाम मलखान सिंह है। एक हमरे बिटिया है जिनका नाम गंगा है। 3 जने गुजर बसर करते हैं। ठाकुर हम हो हैं भैया, मगर हम गरीब वाले ठाकुर हैं। यह भवा अब बिटिया हमारी नहीं कहो दिखाती हैं।
ना तो कहो लौंडे दिखाते हैं। अरे बिटिया गंगा, अरे बापू तुम्हारे जोर से बुखार है बापू। वो बता दो बात क्या बापू, वो बता दो बात क्या बापू, बहुत उदास लगे हो, बता दो बात क्या बापू। बातें करते हैं बिटिया बापू। और बताओ क्या तुम्हें बेटी, बापू बताओगे तो मैं क्या जान पाऊंगी। और बताओ क्या तुम्हें बेटी, हाँ कि तू उदास लगता है। अपनी बेटी को फिर से रुला दिया बापू। वो याद मैया की बापू दिलापो, याद मैया की बापू दिलापो नहीं, अपनी बेटी को बापू रुला दो। अपनी बेटी अपनी बेटी को बापू रुलापो नहीं, याद मैया की बापू। आज के बाद तुम माँ का नाम नहीं लेंगे। बिटिया गंगा, अरे यो हम तो दिन रात बीमार रहते हैं और तुम्हारे भैया पैसा लौंडे के अलावा हमारे को है बिटिया। सच कहते हो बापू। मैंने आज बिटिया हम क्या कहूँ, लौंडो नहीं दिखाई रहे हैं। बापू कहाँ गए? भैया मलखान की बात पूछ रहे हो बापू। आज